कहा जाता है कि हमारी आदतें, हमारे रवैये, हमारे ख़यालात बिल्कुल वैसे बन जाते हैं जैसे लोगों में हम उठते बैठते हैं। इसे पावर ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। अगर आप मनफी लोगों में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उसका असर आपकी ज़िंदगी पर मनफी पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव लोगों में बैठते हैं, जो मुस्बत हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो गोल ओरिएंटेड हैं, तो उसका असर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव पड़ेगा। एक बड़ी शानदार किताब है चार्ज के नाम से, जिसे ब्रेंडन बर्चर्ड ने लिखा है। इस किताब में वो ये कंसेप्ट पेश करता है कि आज की दुनिया में जो हमारी मोटिवेशन है काम करने की, वो बदल चुकी है। दुनिया बदल चुकी है, उसके साथ साथ हम किस वजह से मोटिवेट होते हैं, हम अपने काम से क्या हासिल करना चाहते हैं, हमें किन चीज़ों से अब खुशी मिलती है, वो सब कुछ भी बदल चुका है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। हम इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में इस पे बात करेंगे। इसमें एक ज़रूरत या एक डिज़ायर जिस पे वो बात करता है वो है कनेक्शन और लव। वो ये कहता है कि आज का इंसान लव और कनेक्शन भी चाहता है। इसको हमने समझना है और देखना है कि आज के ज़माने में जैसे दुनिया हम देखते हैं बहुत बदल चुकी है, तो हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इस लव और कनेक्शन की हम सबको ज़रूरत है। इसमें वो एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है, आज हम उसी पर बात करेंगे। उसका नाम है ग्रोथ फ्रेंड्स। ये एक नया लफ्ज़ है। आपके ऐसे दोस्त जो आपकी ग्रोथ में पार्टनर हैं, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो उसका ये ख्याल है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अगर लव और कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें हमारा जो प्राइमरी सोर्स है वो हमारे ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हमें ग्रो करने में मदद दें। तो इस हवाले से वो कहता है कि आप शौरी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त लेकर आएँ जो आपके ग्रोथ फ्रेंड्स हों। आज हम इसी पे बात करेंगे। उसका ये ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी में 3 तरह के दोस्त होते हैं। एक कैटेगरी है जिसे कहा जाता है ओल्ड फ्रेंड्स। ये वो दोस्त हैं जिनके साथ हम पढ़ते थे या जिनके साथ हम वक़्त गुजारते थे, एक जगह पे रहते थे, जिनके साथ हम काम करते थे। ये हमारे पास्ट के दोस्त हैं जिनसे अब हमारा ज़्यादा मिलना जुलना नहीं। ये हमारे हैं ओल्ड फ्रेंड्स। दूसरी कैटेगरी वो बताता है मेंटेनेंस फ्रेंड्स। ये वो दोस्त हैं जिनकी प्रेजेंस को हम अप्रिशिएट करते हैं, और लेकिन इनसे भी हमारा मिलना जुलना बहुत कम होता है। हम कभी कभार उनको फ़ोन कर या कभी कभार मिलते हैं और खैरियत दरियाफ्त करते हैं ताकि हमारा जो रिलेशन है वो बरकरार रहे। ये मेंटेनेंस फ्रेंड्स हैं। तीसरी कैटेगरी जिस पे वो फोकस करता है वो है ग्रोथ फ्रेंड्स। ये वो फ्रेंड्स हैं जहाँ पे वो कहता है कि हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी है, ज़्यादा एफर्ट करनी है और इसको हमने मजबूत बनाना है। ग्रोथ फ्रेंड्स वो हैं, आपका ग्रोथ फ्रेंड वो होगा जिससे आप मिलना चाहते हो। आपका ग्रोथ फ्रेंड वो है जो आपको जानता हो, जो आपको समझता हो। आपका ग्रोथ फ्रेंड वो है जो आपको ग्रो करने में मदद दे, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको चैलेंज करे, जो आपको ऐसे आइडियाज़ दे, ऐसा इंसाइट दे, ऐसी इंफॉर्मेशन दे जिससे आपको बेहतर बनने में मदद मिले, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में मदद मिले। ग्रोथ फ्रेंड आपका ऐसा दोस्त है जो फ्यूचर में भी आप अपने साथ देखते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो आपका फ्यूचर का विजन है, आप देखते हैं ये जो दोस्त है ये आपके फ्यूचर का भी पार्ट होगा। ग्रोथ फ्रेंड आपका ऐसा दोस्त है जिसे आप अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से भी मिलवाना चाहेंगे। ग्रोथ फ्रेंड आपका ऐसा दोस्त होगा जो क्राइसिस में, मुश्किल वक्त में भी आपकी मदद करेगा। ग्रोथ फ्रेंड आपका ऐसा दोस्त है जिसके साथ आपका वक्त अच्छा गुजरता है, जिसमें मुस्कुराहट है, जिसमें कहकहे होंगे। ग्रोथ फ्रेंड आपका ऐसा दोस्त है जो आपकी खुशी का, आपके जज्बात का ख्याल रखेगा। ग्रोथ फ्रेंड आपका ऐसा दोस्त है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ फ्रेंड आपका ऐसा दोस्त है जो आपकी ज़िंदगी में दूसरे क्वालिटी पीपल, दूसरे जो अच्छे लोग हैं वो ऐड करेगा, आपका तारुफ उनसे करवाएगा। ग्रोथ फ्रेंड आपका ऐसा दोस्त होगा जो आपकी खुशी को सेलिब्रेट करेगा, जो इनसिक्योर नहीं होगा। जब आप तरक्की करेंगे, जब आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे तो उसको भी खुशी होगी। तो ये वो ग्रोथ फ्रेंड्स हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है और इनसे हमें अपना रिलेशन ज़्यादा मजबूत करना है। इसके लिए ग्रोथ फ्रेंड्स को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप याद रखें कि मजबूत लोग ही अच्छा रिलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, अपनी सेल्फ इस्टीम को बेहतर बनाना है,
अगर आपके ज़हन में बेकार ख्यालात हैं कि मेरी शक्लो सूरत ऐसी है, मुझ में कौन दिलचस्पी लेगा, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, मुझ में कोई खास टैलेंट नहीं, मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं, अगर आपके पास ऐसे मनफी ख्यालात हैं तो आप कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना है। आपने ये जहन में रखना है कि जो स्टैंडर्ड आपने जहन में बनाए हुए हैं कि लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, उसी की वजह से लोगों को वैल्यू दें। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आपकी खूबियों को पसंद करेंगे, आपके किरदार को पसंद करेंगे, आपकी सलाहियतों को एडमायर करेंगे। तो ये जो आपने स्टैंडर्ड अपने जहन में बनाए हुए हैं, इनको निकाल दें और अपनी जो कॉन्फिडेंस है उस पर काम करें। जब आप मजबूत होंगे तो फिर ही आपको नए फ्रेंड्स मिलेंगे और आप अपने रिलेशन को मजबूत करेंगे। जब आप खुद मजबूत होंगे तो आप रिस्क लेंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे, नई जगहों पे जाएंगे, अपना तारुफ करवाएंगे, नई जगह पे ताल्लुक की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप ये सारा कुछ नहीं करेंगे। तो आपने सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम करना है। एक और काम जो आपको करना है कि अपने आप को ज़्यादा लविंग और केयरिंग बनाएं, दूसरों की बात को तवज्जो से सुनें, दूसरों में इंटरेस्ट लें। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ज़्यादा अच्छे दोस्त बना सकते हैं, जिससे आप अपने ताल्लुक को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। हमेशा अपने रिलेशनशिप जो आपका ग्रोथ फ्रेंड के साथ रिलेशन है, उसको ऐसा समझें जैसे एक आपका बैंक अकाउंट है। जैसे बैंक के अकाउंट से आप कुछ उसमें डिपॉजिट भी करवाते हैं, उसमें से आप कुछ विड्रॉ भी करवाते हैं, इसी तरह ये जो आपका रिलेशनशिप है ये भी एक अकाउंट की तरह है। इसकी करेंसी जो है वो पैसे नहीं, इसकी करेंसी ट्रस्ट है। जब आप किसी का ख्याल रखते हैं, जब आप काइंडनेस का मुजाहरा करते हैं, जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, जब आप लोगों की बात तवज्जो से सुनते हैं, जब आप वादा पूरा करते हैं, तो असल में आप रिलेशनशिप में डिपॉजिट करवाते हैं। लेकिन जब आप एरोगेंट बनते हैं, जब आप केयर नहीं करते, जब आप अनकाइंड बनते हैं, जब आप डिसलॉयल्टी शो करेंगे, जब आप दूसरों की केयर नहीं करेंगे, तो आप उसमें से विड्रॉ करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपका डिपॉजिट करना ज़्यादा हो और आपका विड्रॉ करना कम हो। इस तरह आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाएंगे। जो मोहब्बत का बैंक अकाउंट है, जब आप उसमें डिपॉजिट करवाते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो मजबूत अकाउंट बन जाता है। तो आपने जब अपना रिलेशनशिप डेवलप करना है तो उसे एक अकाउंट की तरह समझें और उसमें तारीफ, हौसला अफजाई, मदद और इनकरेज करना, इस तरह के डिपॉजिट्स करवाएं ताकि आपका रिलेशनशिप मजबूत हो। अगर आप किसी जगह देखें कि दोस्त हैं, उनके दरमियान बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो हमेशा याद रखें उन्होंने इसके लिए शौरी कोशिश की होगी। जैसे घास होती है, खुदरो पौधे होते हैं, वो खुद ब खुद उगाते हैं, लेकिन जहाँ पे आपने कोई खुशगवार पौधे उगाने हों उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह जो खुशगवार ताल्लुक होता है, जो मजबूत ताल्लुक होता है, उसके लिए एफर्ट की जाती है, उसके लिए मेहनत की जाती है। तो आपको भी जो ग्रोथ फ्रेंड्स हैं उसको कायम रखने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए आपको एफर्ट करनी है। हमेशा देखें कि आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए कैसे मुफीद बन सकते हैं। जब आप ऐसी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप मजबूत रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हमें खुशगवार ज़िंदगी के लिए लव और कनेक्शन की ज़रूरत है और इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो हमारे अच्छे दोस्त होंगे। तो आप शौरी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों का इजाफा करें जिन्हें आप ग्रोथ फ्रेंड्स कह सकें। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जिसे आप ग्रोथ फ्रेंड कह सकें? अगर आपको ग्रोथ फ्रेंड बनाने हों तो इसके लिए आप क्या स्टेप ले सकते हैं?